बैंक से महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से निकाला लोन। पीड़ित महिलाओं ने एसपी से लगाई कार्यवाही की गुहार। जनपद हापुड़ में महिलाओं से समूह लोन के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। 3 महिलाओं सहित 7 लोगों ने 12 महिलाओं से लोन के नाम पर जरूरी कागजात के लिए और फिर लोन होने से मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक कर्मचारी लोन की किस्त लेने पीड़ित महिलाओं के घर पहुंचे तो महिलाओं को अपने साथ ठगी होने की जानकारी हुई। पीड़ित महिलाएं अब करीब 1 महीने से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। पीड़ित महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई। जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला शिवचरणपुरा निवासी पीड़ित महिला भाग्यश्री ने अन्य 12 महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पीड़िता के पड़ोस में रेखा नाम की महिला रहती थी। महिला ने पीड़िता से कहा उसकी बहन की बैंकों में जान पहचान है, अगर तुम्हें लोन लेना हो तो बता देना। पीड़िता सहित 12 महिलाओं ने उनसे लोन लेने के लिए कहा तो आरोपी महिला ने अपने अन्य साथियों के साथ पीड़िता और अन्य महिलाओं को समूह लोन दिलाने के लिए एक प्राइवेट बैंक ले जाकर लोन लेने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड और अन्य कागजात जमा करवा दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद महिलाओं से लोन नहीं होने की बात कहकर चेकबुक और एटीएम वापस ले लिए। लेकिन इसके बाद बैंक कर्मचारी पीड़ित महिलाओं के घर पर लोन की किस्त लेने पहुंचे तो सभी महिलाओं को अपने साथ ठगी होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित महिलाएं चौकी और थाने पहुंची। लेकिन वहां पर सुनवाई न होने के बाद पीड़ित महिलाओं ने एसपी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है? भाग्यश्री। लोन का जो मामला है, क्या है पूरा मामला? सर एक रेखा नाम की और पूजा नाम की लेडीज़ हैं, वहीं पास में रहती थी सब्जी मंडी में ही। और एक उनकी बहू निसी, वो सबको कहती थी महिला में लोन दिलाएंगे हम। हमारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक लेके नहीं आया और हमारा फार्म भरवा देती थी और हम जाते थे कि हमारा लोन हुआ, उनका तो लोन नहीं हुआ। और हमारे अकाउंट में पैसे आके एटीएम से निकाल के यूज़ करती थी वो। और अब जब से किस्त भर रही थी और 2 महीने से फरार हैं और किस्त वाले अब हम पता पड़े कि हमारे हमसे लोन निकाल रखे हैं उसने। और हम परेशान हैं, किस्त वाले परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमारे डॉक्यूमेंट्स दिला दिए उसने। पुलिस से शिकायत किया? पुलिस हमने सबसे देहात थाने में की थी। वहाँ पे कितना समय हो गया शिकायत करते हुए? एक महीना हो गया हमें। 1 महीने से घूम रहे हैं, अभी तक हमें कोई आश्वासन ढंग से मिली नहीं है हमारे कोई कि हमारा मुकदमा दर्ज हो अब तक। क्या नाम है वकील साहब? मेरा नाम मोहित वर्मा एडवोकेट है। वकील साहब, आप इनका मामला देख रहे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई चल रही है? जी, इनका मामला ये है, इनके यहाँ पर इनके पड़ोस में एक पूजा निशी नाम की लेडीज़ रहती थी और इनसे इनकी जान पहचान थी, इनका यहाँ आना जाना था। और इसी बीच में जो निशी हैं और जो पूजा है, जो पूजा की बहन है रेखा, वो इनके यहाँ आई। तो ये तीनों पूजा, निशी और रेखा इनके घर गई। इनसे कहा कि ये जो रेखा है ये महिला लोन कराती हैं समूह का, अगर आपको कोई पैसों की आवश्यकता हो तो बता देना। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरा करा दीजिए, हमें लोन। लोगों का लोन कराया है? इन्होंने अभी तो मेरे पास सिर्फ 12 लोग हैं, ये 12 लेडीज़ हैं जो लोन कराया है इन्होंने। उसके बाद लोन कराने के बाद इन्हें लोन नहीं मिला और ये बैंक में गई, बैंक में इन्होंने हस्ताक्षर करे, डॉक्यूमेंट्स लिए, इनके फ़ोटो लिए थे, मतलब आधार कार्ड लिया था, चेक लिए थे, पैन कार्ड लिया था, सब कुछ लिया था। लेने के बाद 2 दिन बाद जब इन्होंने मालूम किया तो इन्होंने इनसे कहा कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सिविल स्कोर कम है। और इन्होंने जो इनकी पासबुक, एटीएम थे वो भी उनसे ले लिए थे। लेने के बाद इन जो अभी तक जो किस्त भरती थी वो जो रेखा है, वो रेखा ही किस्त भरती थी अब तक। लेकिन जब उसने रेखा ने लोन लेना किस्त भरनी बंद कर दी और यहाँ से जहाँ रहती थी पास में इनके, वहाँ से काम चली गई है अब वो वहाँ रहती नहीं है। बैंक वाले जो हैं वो बिना लोन लिए चक्कर काट रहे हैं। वो बिना लोन लिए इसमें बैंक वालों की भी मिली भगत है, क्योंकि जो भी समूह का लोन होता है वो किस्त लेने उनके घर जाते हैं। लेकिन आज तक भी इनके वो काम किस्त लेने घर नहीं गए। जो भी काम किस्त भरती थी वो रेखा भरती थी। अब जब उन्होंने किस्त भरनी बंद कर दी तब इनके यहाँ गई, तब इन्हें इस सारे मामले की जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद ये थाना हापुड़ देहात गई, वहाँ पे अपनी शिकायत दी। शिकायत दर्ज मिलने के बाद कुछ भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ये एसपी साहब के यहाँ गई है। एसपी साहब के यहाँ से जांच जो ट्रांसफ़र हो गई है सीओ साहब के पास, और सीओ साहब इस मामले में जांच कर रहे हैं। अभी इनका कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है।